हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू एनिमे को। मतलब मेरा मतलब है कि एक न्यू हुआ है जिसे उसी ने क्रिएट किया है जिसने परफेक्ट वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस एनिमे की मतलब है कि इस डावा की ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होंगे। यह देखने और नए स्टोरी को सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, जो कि टॉप लेवल की सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज को उसी स्टूडियो ने क्रिएट किया है जिसने परफेक्ट वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और मुझे तो चलिए जल्दी से इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और इस दावा का नाम है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल, जिसके हैं तो इस स्टोरी के बीच में हमें देखने को मिलने वाला है दो दुनिया के बीच की कहानी, जिसमें से एक दुनिया पता नहीं कभी भी यहाँ के लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो कल्टीवेशन करके एक सर्टेन लेवल पहुंच जाते हैं तो वो एंटर कर पाएंगे द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में। और अगर वो अधिक कल्टीवेशन कर ले तो वो अमरता को भी पा पाएंगे, क्योंकि इस डावा का जो हीरो होता है उसके ऊपर होती है किस्मत मेहरबान और निकलता है वो पहलवान, क्योंकि वो बिना उस लेवल तक पहुंचे वो एंटर कर पाता है इमोर्टल्स में, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में। और अब यहाँ पे उसके साथ क्या होने वाला है ये हम इस कहानी में देखेंगे। वो यहाँ पे द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कैसे करेगा वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड को, जहाँ पर हमें पहले सीन के अंदर एक टेम्पल को देखने को मिलता है जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। तभी अभी एक लड़की पूछने लगती है कि आखिर ये सब मूर्तियाँ कौन है और इनकी ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इनके इतने बड़े बड़े पोस्टर हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा बताने लगता है कि वो लोग हैं जो हमारे वर्ल्ड से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जा चुके हैं और उन्होंने अमरता को हासिल किया। ये सुनकर लड़की बोलती है कि मास्टर, तो फिर आप क्यों नहीं गए द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने ट्राई किया था और मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन की, लेकिन जब मेरा टाइम आया तब मुझे वहाँ पे बुली करके वहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा कम थी। लेकिन बच्चे, तुम अच्छे से मेहनत करना और तुम्हें कभी भी मौका मिलता है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का तो तुम जाकर वहाँ पे अमरता को हासिल करना और इन सभी लोगों को बताना मेरे बारे में। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लड़की होती है वो बड़ी हो चुकी होती है और उसने इन 10 सालों के अंदर बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करके उसने उस लेवल को अचीव कर लिया था कि वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कर सके। और इस वजह से पूरी सिटी के अंदर धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि सभी लोग काफी खुश थे इस बात से, क्योंकि उनके गांव का बंदर द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाला है। और साथ ही जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता उन लोगों के लिए वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे इस गांव की एक लड़की द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाली है, तो आप सभी लोग आ जाके इस फेस्टिवल का आनंद उठाएं और उस लड़की के लिए प्रे करें। और वहीं पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस गांव से किसी भी आदमी का वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाए हुए 100 सालों से ज़्यादा हो चुका है। फिर वो इसीलिए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डिवाइन मेंडल्स सक्सेसफुली उसके अंदर एंटर कर पाएंगे कि नहीं। ये सुनकर दूसरा बोलता है कि इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि वो जब 20 साल की थी तो उसने अकेले ही सामना किया था स्नो वैली का और उन्होंने अकेले ही उन्हें हरा दिया था और इसके बाद उन्होंने डिवाइन नॉलेज को हासिल किया था। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो सक्सेसफुली वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कर पाएंगी। और वहीं पे सेलिब्रेशन को रॉयल गार्ड के गार्डियंस देख रहे थे, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस फेस्टिवल को आखिरकार कोई भी खराब करे। तभी उन लोगों नजर पड़ती है एक लड़के के ऊपर और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यही होता है हमारे डाउआ का हीरो, जिसका नाम याओ चेन होता है और जो अभी के लिए उसी फेस्टिवल के अंदर जा रहा होता है। मगर अभी के लिए सभी लोग नजर उस याओ चेन के ऊपर होती है और वो लोग उसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अभी के लिए उसके अंदर झोल झाल लग रहा होता है। मगर जो स्याओ चेन होता है वो काफी ज्यादा चतुर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये लोग अभी के लिए डायरेक्टली उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वरना ये जो सेलिब्रेशन है उसकी अभी बैंड बज जाएगी। और इसीलिए वो कुछ ही देर में उन लोगों को चकमा दे के पतली गली से वहां से निकल जाता है। वो लोग उसे वहां पे खोजते रह जाते हैं और फिर अभी के लिए जो स्याओ चेन होता है वो अभी के लिए किसी सुनसान जगह पे आ जाता है। लेकिन अभी जो स्याओ चेन था वो वहाँ पे 4 लोगों की सांसों को सुन पा रहा था, जो कि बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे। और वो लोग छत के ऊपर छुपे हुए थे और साथ ही साथ 4 लोग राइट के घर के अंदर छुपे हुए थे और 2 लोग लेफ्ट के घर के अंदर छुपे हुए थे। और वो ये सोचते सोचते आगे बढ़ता जा रहा था, मगर वो वहाँ पे रुक जाता है और कहता है कि अभी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, अगर आप लोगों को मुझ पे हमला करना है तब हमला कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम सभी लोग यहाँ पे मुंह ताकते रह जाओगे। और ये सुनकर एक बंदा छत पे जो छुपा हुआ तो सीधा बाहर निकल जाता है और सीधा हमला कर देता है स्याओ चैन के ऊपर। तो उसके 2 साथी और होते हैं और वो सीधा बाहर निकल के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मतलब जो याओ चैन होता है वो उनके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है, मगर उनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की 2 चीजें होती हैं वो टूट जाती हैं और चारों तरफ आग लग जाती है। तभी जो स्याओ चैन होता है वो उन्हीं बम्बू में से एक बम्बू को उठा लेता है। तभी जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि ड्रैगन विलेज के साउस हैं, तुमने अभी के लिए हमारे रॉयल फैमिली के मैडम को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है और इस वजह से तुम आज मारे जाओगे। और ये बोलते ही उसके सभी साथी वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देते हैं।
मगर इस बात से शाओ चैन बिल्कुल भी नहीं डरता और वो बंदूक को लेकर उनके सामने खड़ा रहता है। तभी वो सभी लोग असली तलवारों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो शाओ चैन होता है वो बंबुओं से उन सभी लोगों को पीटने लगता है और कुछ ही देर के बाद उन लोगों से लगे तीर बजाने के बाद उन लोगों से बोलता है और इसीलिए वो कहता है कि मैंने अभी के लिए तुम लोगों को कई बार बताया है कि मैंने तुम्हारे किसी रॉयल मैडम को नहीं मारा है। और साथ ही वो उन्हीं वॉरियरों में से एक वॉरियर की तलवार को ले लेता है। वहीं से वो जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो इसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि आज तो मरेगा और अपनी तलवार सीधा स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर स्याओ चैन भी उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उनके बीच में एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। मगर जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ज़्यादा देर तक स्याओ चैन के सामने टिक नहीं पाता है और स्याओ चैन उसे हरा देता है और अपनी तलवार उसे गर्दन पे रख देता है। ये देखते ही रॉयल गार्ड का जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाया तो फिर तुमसे बदला लेने के लिए खुद सीधा प्रिंसेस आएंगी। ये सुनकर स्याओ चैन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। और वहाँ पे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्याओ चैन उसे मार देता है और फिर वो यहाँ पे उन सभी वॉरियर्स की लाशें बिछाते हुए एक मस्त स्वैग मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है। तभी वहाँ पे उसके ऊपर 4 बॉल्स हमला कर देती हैं और वो सही टाइम पे उसे डॉज कर लेता है और वहीं पे वो जो बॉल्स होती हैं वो लड़कियों के रूप में बदल जाती हैं और वो बोलती हैं कि स्याओ चैन तुम अभी के लिए अपने गुनाहों को मान लो क्योंकि प्रिंसेस यहाँ पे आ चुकी हैं और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और वो ये बोलते ही अपने दुपट्टों से स्याओ चैन के ऊपर हमला करने लगती हैं और स्याओ चैन उनसे बचने लगता है लेकिन स्याओ चैन बाद में उनके दुपट्टों में पकड़ा जाता है और कुछ ही देर के बाद वो चारों लड़कियां अभी के लिए स्याओ चैन को पकड़ लेती है और अपने घुटनों पे ला देती हैं और फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंसेस की जिसका नाम है लिंगर। लेकिन उसका जो कल्टीवेशन है वो स्याओ चैन के जितना है लेकिन अभी के लिए वो रॉयल फैमिली से है इसलिए उसके पास अभी के लिए अपर हेड एडवांटेज है और इसीलिए वजह से वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है स्याओ चैन से। और फिर स्याओ चैन बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आया था और मेरा फाइट से का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उस रॉयल लेडी के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बल्कि उसने बिना मतलब से ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से मैं उसे रोक रहा होता हूँ और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसका पैर फिसलता है और वो सीधा ज़मीन के ऊपर गिरती है और फिर वो चल बसती है। ये सुनकर लिंगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है कि इसे मार डालो और ये सुनकर वो चारों लड़कियां अपने दुपट्टों को तानने लगती हैं। इस वजह से स्याओ चैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी स्याओ चैन अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो बोलता है कि अभी के लिए तुमने जो फॉर्मेशन बनाई वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है इसलिए मैं अभी के लिए इन लोगों से इतनी आसानी से नहीं बच सकता हूँ। और फिर वो एक पंच बनाता है और ज़मीन पे मार देता है जिस वजह से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो सभी लड़कियों के दुपट्टे वहाँ से दूर चले जाते हैं और फिर स्याओ चैन वहाँ से बच के भागने लगती है। ये देख कर लिंगर बोलने लगती है कि अच्छा बेटा मार्शल आर्ट का यूज। और फिर स्याओ चैन जो होता है उन सारी लड़कियों को छोड़ के सीधा लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। मगर जो लिंगर होती है बहुत ज़्यादा आसानी से स्याओ चैन के अटैक को रोक देती है जिस वजह से स्याओ चैन सीधा पीछे जाके गिरता है। उसके बाद जो लिंगर होती है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर स्याओ चैन जो और फिर तो स्याओ चैन होता है वो अपनी मार्शल आर्ट का एक्टिवेट कर लेता है और फिर सीधा जाके लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है। लेकिन तभी जो लिंगर होती है वो अपनी 2 अंगुलियों से अटैक कर देती है जिसकी वजह से स्याओ चैन पीछे घिसका चला जाता है। मगर अब लिंगर सीरियस हो जाती है और अपने स्वॉर्ड को निकाल कर सीधा स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने जाती है और ये देखकर जो स्याओ चैन होता है अपनी मार्शल आर्ट का एक टेक्निक का यूज करता है। मगर जो लिंगर होती है वो अपने स्वॉर्ड से स्याओ चैन के डिफेंसिव टेक्निक पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते वो टेक्निक वहाँ पे टूट जाती है। मगर इसी बीच स्याओ चैन को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और वो वहाँ से भाग जाता है और जो लिंगर होती है वो यहाँ से जाने लगती है और अपने साथियों से कहती है कि अभी के लिए तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता है। पर जो प्रिंसेस होती है वो याओ चैन के पीछे पहुंच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। मगर याओ चैन अपने पावर का यूज करके उसके अटैक से बचने लगता है। वो वहाँ से पतली गली से निकलना चाहता था मगर जो लिंगर होती है वो उसे भगा भगा के मार रही होती है। मगर जो याओ चैन होता है वो अभी के लिए उसे फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पे फाइट करेगा तो आज वो यहाँ पे पिटेगा। इस वजह से वो अपने जो भागने का प्लान होता है उसे कंटिन्यू रखता है। देखकर जो लिंगर होती है उसके साथ अटक जाती है इसलिए वो इस वजह से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करती है जो कि एक 7 कलर का स्वॉर्ड होती है। वजह से 7 कलर की स्वॉर्ड बन जाती है और वो उसे अटैक कर देती है स्याओ चैन के ऊपर। इस वजह से स्याओ चैन के ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगता है मगर स्याओ चैन अपनी कलाबाजियाँ करते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है। मगर जो लिंगर होती है वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होती है। वजह से स्याओ चैन अभी डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए हमला करेगा जिस वजह से लिंगर का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वो वहाँ से निकल लेगा। और जो स्याओ चैन होता है वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और सीधा हमला कर देता है लिंगर के ऊपर। जो लिंगर होती है वो अपनी तलवार का यूज करके स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है और जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराने वाला होता है स्याओ चैन अपने अटैक को नष्ट कर देता है और लिंगर के तक स्याओ चैन को लगने वाली ही होती है। तभी अचानक से पूरी जगह फ्रीज हो जाती है क्योंकि अभी के लिए जो टाइम था वो पूरी तरीके से रुक चुका था। अभी वहाँ पे हमें एक लड़की आती हुई दिखाई देती है जो कोई और नहीं क्योंकि होती है गॉडेस
लैन लुओ, जो कि अभी के लिए लास्ट टाइम इस सिटी को देखने के लिए आई थी, क्योंकि वो जब एक बार वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल अंदर चली जाएगी तो फिर वो कभी भी यहाँ पे वापस लौट के नहीं आ पाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा बचपन बिताया है। वजह से उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की याद आएंगी। तो और फिर तभी उनकी नज़र पड़ती है उन दोनों के ऊपर, इसलिए वो जो लिंगर की स्वॉर्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देती है और वहाँ से टहलती टहलती निकल जाती है। और फिर जो टाइम होता है वो फिर से चालू हो जाता है और जो याओ चैन होता है वो भी के लिंगर के अटैक बच जाता है। लेकिन लिंगर को अभी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे बच गया, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे जाने लगती है। और फिर सीन कट होकर हमें हैंगिंग टेम्पल का दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अभी के लिए वेट कर रहे होते हैं लैन लुओ का, मगर वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई होती है। वजह से एक बंदा बोलता है कि वो आज ही यहाँ से जाने वाली है कि फिर बाद में जाएंगी। फिर दूसरा एक बंदा बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल हो। और फिर सभी लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है लैन लुओ की। और उनके आते ही जो पेड़ पौधे सूख चुके होते हैं उनके अंदर फूल पत्ते आ जाते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। फिर तभी लैन लुओ बोलती है कि अब टाइम आ चुका है, और ये बोलती है जो आसमान होता है उसमें काले काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। और ये देखते जो लैन लुओ होती है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और वो यूज करती है डिवाइन ब्रेकिंग सील का। इस वजह से एक पावरफुल अटैक जाके उस शील्ड में लगता है और इस वजह से वो शील्ड एकदम से टूट जाती है। फिर वहाँ से बादल हटता है और फिर वहाँ पे एक अपीयर होता है बहुत ही बड़ा पैलेस, जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने का एक रास्ता होता है। उस पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट। और भी तभी उस पैलेस से लेकर लैंड वो तक एक सीढ़ी बन जाती है। जो लैंड वो होती है उस सीढ़ियों को चढ़ने लगती है, मगर तभी से उनके पीछे से एक आवाज़ आती है कि एक वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने के जो रास्ते हैं बहुत ज़्यादा ही कठिन है। जैसे तुम अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाती जाओगी तुम्हारी मुसीबतें बहुत ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। मगर वो नहीं रुकती है और आगे बढ़ती रखती है। और जो साउचन होता है वो वहीं पे आ जाता है और फिर वो बोलता है कि लैंड लुओ ने उस स्वॉर्ड की मदद से उस हेवन गेट को ओपन कर दिया है और शायद वो इस टेस्ट को भी पास कर लेंगी। मगर जो लिंगर होती है वो फिर से वहाँ पे आ जाती है और वहीं दूसरे सीन में जो लैंड लुओ होती है वो अभी के लिए फिर से आगे बढ़ रही होती है। इमोर्टलिटी को तभी हासिल किया जा सकता है जब तुम्हारी प्रेम भावना, तुम्हारी इमोशन और जो लगाव है उसे पीछे छोड़ना होगा। और फिर अगर मैं अभी और फिर मैं अगर अभी की तुम्हें देख पा रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा काफ़ी पावरफुल हो गई हो, मगर जो तुम्हारा दिल है उसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम अभी के लिए इमोर्टलिटी को हासिल नहीं कर सकती। इस आवाज़ के ख़त्म होते ही जो जायंट मेडिकल बीस्ट होते हैं वो उस सीढ़ियों को तोड़ देते हैं। इस वजह से जो लैंड लोगो होती है वो आसमान से टपकने लगती है और वहीं पे जितने भी लोग होते हैं वो सब सीन देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए आसमान से आग के गोले गिर रहे थे। तभी जो याओसेन होता है, जो लिंगर होती है, वो सब अभी के लिए आपस में लड़ने में लगे होते हैं। मगर तभी उन दोनों की नज़र भी इसके ऊपर पड़ जाती है। ये सुनकर याओचेन बोलता है क्या प्रिंसेस अपने टेस्ट में फेल हो गई। जो लैन लोगो होती है वो आसमान से गिर रही होती है और उसे अभी के लिए अपने लोगों के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। आखिर इंसानों से प्यार करके मोर्टेलिटी को हासिल क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं पर लिंगन की अभी के सटक जाती है और वो इस वजह से उस याओचेन के ऊपर अभी के लिए पावरफुल अटैक कर देती है। इस वजह से वो पहाड़ से टपकने वाले होते हैं, मगर लिंगर यहाँ पे नहीं रुकती है। इस वजह से वो अपना एक और पावरफुल अटैक कर देती है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों पहाड़ से ही गिरने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट आसमान में लाइटें चमकने लगती है, क्योंकि जो लैंड लुओ होती है उन्होंने अभी के लिए डिसाइड कर लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो वो इसलिए उंगली टेढ़ी करना भी जानती है। और लैंड लुओ फोनिक्स पे खड़ी होकर हेवनली गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये सुन के आसमान से अभी के लिए आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें अभी के लिए यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से ये सब करने का क्या मतलब है। मगर जो लैंड लुओ होती है वो अभी के लिए फुल एक्शन मोड में आ चुकी होती है। इस वजह से वो अपने डिवाइन गार्डियन स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी रिश्तों को नष्ट कर देती है और वो फोर्सफुली एंटर करने लगती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। तो वहीं पे वो दोनों अभी के लिए आसमान से टपक रहे होते हैं, मगर लैंड लुओ के अटैक की वजह से वो सभी एंटर कर जाते हैं द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। और वहीं पे जाओ चैन को अपने पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं और वो अभी के लिए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर बेहोश पड़ा होता है और वो अभी के लिए पुरानी बातों को सोच रहा होता है और वो अभी के लिए पहुंच चुका होता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ड्रैगन्स आइलैंड के अंदर, जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी हमें एक फ्लावर दिखाया जाता है, इसके अंदर से एक वाइट कलर का मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है। तभी वो जोर से दहाड़ता है जो कि होता है एक हेवनली हॉर्स। तभी वो उछलते कूदते शाओसेन के पास में आ जाता है और फिर वो उससे सूंघने लगता है और फिर वो बोलता है कि माँ पिता। मगर श्याओचेन अभी के लिए बेहोश होता है, इसलिए वो वहाँ पे घूमते रहता है। और फिर जब थोड़ी देर के बाद श्याओचेन होश में आता है तब वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया। और फिर वो खड़ा होकर आसपास की जगह को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है, मगर जैसे ही वो वहाँ से गुफा से बाहर निकलता है उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है।
साथ ही वहाँ पे बहुत ही अजीब-अजीब मैजिकल बीस्ट होते हैं। फिर अचानक से पानी के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आता है। इसे देखकर श्याओ चैन एकदम से हैरान हो जाता है। तो वो बोलता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, और फिर वो दोबारा से पानी के अंदर से बाहर निकल आता है। और फिर श्याओ चैन को पता चलता है कि ये एक इविल ड्रैगन है, जो कि अपने दहाड़ से ही सामने वाले पहाड़ को तहस-नहस कर देता है। यहाँ तक कि उसके दहाड़ से श्याओ चैन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और श्याओ चैन भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस वजह से वो पहाड़ से फिर से गिरने लगता है। और फिर वो एक गुफा में गिर जाता है और उसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती है। और फिर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है, और फिर वो कहता है कि आखिरकार मैंने ये क्या देख लिया? कहीं मैं गलती से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर तो नहीं घुस आया? और फिर वो उस गुफा को चेक करने लगता है, और फिर उसकी नज़र कुछ अंडों पे पड़ती है। इसे देखकर वो बोलता है, ये क्या चीज़ है? कहीं ये ड्रैगन्स के अंडे तो नहीं है? और फिर तभी वो एक अंडा लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर वो कहता है कि अगर ये ड्रैगन्स का अंडा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो सिर्फ हमारे वर्ल्ड में किताबों के अंदर है। तभी उसे वहाँ पे एक मास्क दिखाई देता है, तो वो उसे ले लेता है। फिर वो उसे देख के पहचान जाता है और फिर कहता है, क्या लिंगर भी यहाँ पे आ गई है? और फिर वो अपने चारों तरफ देखता है, और फिर वो आगे चला जाता है। और फिर हमें अभी के लिए पता चलता है कि दो लोग उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोल रही होती है कि उसके पास दो अंडा है, वो एक इविल ड्रैगन है, और उसके साथ जो लड़का होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। और फिर वो लड़का कहता है कि नहीं, और इस लड़की ने जो एक ड्रेस पहन रखी है वो बिल्कुल भी साधारण है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी पावरफुल फैक्शन से तो नहीं आता है। मगर हमें फिर भी इसके बारे में कोई एक्शन लेने से पहले इसके बारे में पता करना होगा, आखिर इसका क्या बैकग्राउंड है। और फिर सीन कट होके श्याओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई छत ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, तो अभी के लिए वो इसके अंदर चला जाता है। और वहाँ पे अभी के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी मूर्ति बनी होती है, और जब वो उन्हें देख रहा होता है तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, और इस वजह से वो यहाँ पे छुप जाता है, और साथ ही वो उस ड्रैगन के अंडे को भी छुपा देता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तभी लड़की बोलती है, मैं तुमसे पहले ही बोला था कि ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं। तभी वो लड़का ऊपर आता है और उसका नाम होता है जीपेंग। फिर वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कोई और भी है। और फिर श्याओ चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखता है, और वो लोग उसे घूर घूर के देखते हैं। और फिर तभी जीफेंग उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं जीफेंग हूँ, अंडई सेट से। और वो कह रहा होता है कि अभी के लिए बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे छुपने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी के लिए बारिश से बच गया हूँ। और फिर वो पूछता है कि आपका क्या नाम है? और तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम लूयू है और मैं इसी सेट से हूँ। तभी याओचैन भी उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम याओचैन है और मैं हूँ मोर्टल वर्ल्ड से। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।